हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ चार्ट्स। आज 60 डे ट्रेडिंग चैलेंज का फर्स्ट डे था, जो कि काफ़ी चॉपी डे था आज मार्केट्स में। अमेरिकन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों ही काफ़ी चॉपी चल रही हैं एक दो दिन से, तो काफ़ी टफ डे था आज ट्रेड करने के लिए। किसी भी साइड पर्टिकुलर साइड पे हमें मोमेंटम नहीं मिला, बट स्टिल हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाए। हमारे 2-3 एसएल हिट हुए, बट एक अच्छा ट्रेड मिला, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाए। अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्रॉफिट हुआ, जिसको हम कह सकते हैं एक स्लो स्टार्ट है, बट अ स्टार्ट नॉनदलेस। जैसा कि हमने ग्रुप में बताया कि काफ़ी चॉपी ट्रेडिंग सेशन था और एक स्मॉल कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट रहा हमें आज। अगर आप आज की कमेंट्री देखें, उसमें हमने क्लियरली मेंशन कर दिया था अराउंड 9:40 AM कि जब तक लोज ब्रेक नहीं होंगे तब तक और डाउनसाइड नहीं एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। उस वहाँ से हमें एक अच्छा अपसाइड मिला, जहाँ पर हमने लॉन्ग किया था 34,500 कॉल्स, जो हमने एक अच्छे प्रीमियम पर बुक किए। बट सेकेंड हाफ में अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया और हमें काफ़ी बेरिश क्लोजिंग मिली है अराउंड 35,000 लेवल्स इन बैंक निफ्टी। जब वो सेलिंग रिज्यूम हुई थी तो हमने 35,300 पुट्स उस टाइम सेल की हुई थी, जिसका एसएल हमारा हिट हुआ, बट हमने हेज की हुई थी, जिससे 15 पॉइंट्स हमारे रिकवर हो गए थे और ओवरऑल 4 पॉइंट लॉस ही रहा हमें ट्रेड में। तो किसी भी साइड मोमेंटम नहीं मिला आज, ना कॉल की साइड ना पुट की साइड। आइए चार्ट्स पर चलते हैं समझने के लिए कि कल कैसा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स। यहाँ पर डेली मार्केट कमेंट्री दी जाएगी 60 डेज के लिए एब्सोल्युटली फ्री, और यहाँ पर अभी जर्नल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हम अपनी डेली ट्रेडिंग को एनालाइज कर पाएंगे और जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मिसिंग हैं या वीक हैं उन पे हम वर्क कर पाएंगे टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। आइए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जैसा हमने बताया था अपने टेलीग्राम कमेंट्री में भी कि जब तक लोज नहीं ब्रेक होंगे तब तक हमें फ्रेश डाउन मूव नहीं मिल पाएगा। डाउन मूव में फ्रेश शॉर्ट्स नहीं क्रिएट होंगे तो हमें एक मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। अगर आप देखें कि पहली कैंडल का जो लो था वो अप्रॉक्सीमेटली 3 o'clock तक नहीं ब्रेक हुआ, और जैसे ही वो लोज ब्रेक हुए थे हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला 100 to 150 पॉइंट्स का। बट स्टिल मार्केट ने किसी एक पर्टिकुलर साइड मूवमेंट नहीं दिखाया। एसएल हंटिंग चलती रही पूरे दिन, कंप्रेशन चलती रही, जिसका मतलब यह है कि हमें फ्यूचर में आने वाले 1-2 दिनों में एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। गाइस, वेडनेसडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर एक्ट कर सकता है मार्केट के लिए। इसलिए वेडनेसडे तक एडवाइजेबल यही है कि ज़्यादा बड़ा मूव मत एक्सपेक्ट कीजिए, थोड़े थोड़े प्रीमियम्स अपने कैप्चर करते चलिए। जैसे कि कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है, इसलिए हम छोटे छोटे प्रीमियम्स कैप्चर करते चलेंगे 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स। बट एक बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे कि 150 200 पॉइंट्स। इसलिए एटलीस्ट टिल वेडनेसडे हम छोटे छोटे प्रीमियम्स कैप्चर करते चलेंगे और फ्रेश ट्रेड्स फाइंड आउट करते चलेंगे। अगर कल की बात की जाए, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। इसमें अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, तो फ्रेश मूव अगर हम देखते हैं तो 38.2% तक तो स्टिल अपवर्ड्स ट्रेंड रिज्यूम रहेगा। तो वही बात आती है कि वेडनेसडे का इन्फ्लेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेडनेसडे को इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है यूएस में, तो मार्केट्स वोंट लाइक इट और मार्केट काफ़ी अच्छे से नीचे भी आ सकती है। तो कल का मार्केट सिनेरियो देखा जाए तो अगर कल हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है और लोज ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट थोड़े अच्छे टारगेट्स के लिए। जब तक 35,000 नहीं ब्रेक होता, 35,000 ब्रेक होकर जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनाता तब तक हम शॉर्ट्स एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज गाइज 35,000 में बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। तो ये पॉसिबल है कि हमें एक अच्छा बाउंस मिले 35,000 से और चॉपी मार्केट रहे टिल वेडनेसडे इन्फ्लेशन डेटा, और हमें थर्सडे को एक अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है तो वही काफ़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऊपर 35,500 एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, नीचे 35,000 एक एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो हम काफ़ी चांसेस हैं कि हम इसी बीच में ट्रेड करते रहें। इसलिए कल की ओपनिंग काफ़ी मैटर करती है। फ्लैट ओपनिंग्स और प्राइस एक्शन के बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं बिलो 35,000 लेवल्स। अगर निफ्टी की बात करें तो हमें सेलिंग अराउंड 270-280 लेवल्स मिली है, 16,270-280 लेवल्स, तो वो एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। बट 16,000 पे काफ़ी हाई पुट राइटिंग है, तो एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। बट स्टिल अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है और 16,000 ब्रेक होता है विद प्राइस एक्शन तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, हमें अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं कल निफ्टी में। बिकॉज गाइज निफ्टी आईटी में काफ़ी वीकनेस आई हुई है टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद, और निफ्टी आईटी और रिलायंस हमें दोनों ट्रैक करने, क्योंकि निफ्टी के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अगर निफ्टी आईटी वीक रहेगा और रिलायंस वीक रहेंगे तो निफ्टी किसी भी हालत में ऊपर नहीं जा सकता। अगर ऊपर जाएगा भी तो रिपीटली उसको बैरियर्स मिलेंगे, बिकॉज रिलायंस और निफ्टी आईटी वीक होंगे। इसलिए कल लोज अगर ब्रेक होते हैं आज के तो हम शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं।
गाइस एक और इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोवाइड करना चाहूँगा मैं। हमें लगता है कि मार्केट 9:15 टू 3:30 ओपन होती है इंडिया की, दैट इज़ करेक्ट, बट वी एज ट्रेडर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडर्स के लिए मार्केट 9:30 टू 3 ही होती है। 3 o'clock के बाद सिर्फ एवरेजिंग होती है। हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना कि हम सोचें कि हम आफ्टर 3 o'clock या आफ्टर 2:45 हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हम प्रॉफिट्स बना लेंगे। अगर ऐसा होगा भी किसी सिंगल डे तो वो कभी हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा। लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी लॉसेस होंगे आफ्टर 2:45 या बिफोर 9:30, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी रहती है उस टाइम पर। इसलिए गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, हमें ट्रेडिंग 9:30 टू एट मैक्स 3 o'clock करनी है, बल्कि 2:45 तक ही करनी है। उसके अलावा हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। वी हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे, कैसी क्लोजिंग मिलती है, क्या एक्सपेक्टेड है फर्दर। इसलिए प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। दैट्स इट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आज के ऑप्शंस डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा और जर्नल भी आई बी अपलोडिंग शॉर्टली अलॉन्ग विद द लर्निंग्स और आगे फ्यूचर का प्लान, इस वीक का हम किस प्रकार ट्रेडिंग करेंगे। थैंक यू।